जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, मैं पंकज कुमार, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी की उत्पत्ति कहां से हुई, जियोग्राफी किन किन शब्दों से मिलकर बना है। भारत संसाधन अधिनियम हम लोग को पढ़ना है, यानी कि 10th क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है जियोग्राफी में, सबसे पहले क्या पढ़ना है, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके बारे में हम आप लोग को देखेंगे। सबसे पहले भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है, यानी कि भारत में जितने भी सारे संसाधन है ना, उस सारे संसाधन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कि जैसे बात करेंगे कि हम लोग का संसाधन है क्या, जैसे अगर बात कर लेंगे और जैसे गाड़ी, वो भी एक मेरा संसाधन हो गया। यानी कि संसाधन के बारे में, यानी जितने भी संसाधन है क्या, ये मेरा क्या होगा, घर भी एक संसाधन है, मेरा मोटरसाइकिल भी क्या है, एक संसाधन है। प्यारे बच्चों, अगर बात करूंगा कि एक इंसान भी एक संसाधन है, जैसे मेरा स्मार्ट बोर्ड है ना, ये भी एक संसाधन है ना। जैसे बात करें कुर्सी टेबल, ये भी एक संसाधन है ना। ये सारी जितनी भी सारी चीज अगर मनुष्य के माने काम में यूज में आ जाए ना, उसको संसाधन कहते हैं, याद है ना। यानी कि बात करेंगे, देखेंगे संसाधन मानव जीवन में उपयोगी में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी कि संसाधन मानव जीवन में उपयोग, यानी हमारे जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं वे क्या है, तो संसाधन है। हमारे को जो भी काम आ रहा है ना, वो सारे के सारे क्या है, संसाधन है ना। बात करेंगे सर ये कौन कौन सी है, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम भूमि में क्या करते हैं, यानी कि खेत जोतते हैं, खेत से फसल उगाते हैं और पूरे मजबूत हो जाते हैं, यानी किसान क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है। मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में बात करेंगे। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कहां से कौन कौन सा मिट्टी निकलते हैं, वो सारी चीज को याद रखेंगे। खनिज यानी कि लौह द्वारा जितना भी कोयला संसाधन, कोयला वगैरह है ना, सारा चीज को यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। वन जीव, जलीय जीव, वन जीव में क्या क्या आ जाते हैं, ये भी सारे चीज को देखेंगे। वन जीव यानी कि जितने भी सारे चीज दिखाई देते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जलीय जीव जैसे एक तालाब में होता है, एक समुद्र में भी होता है। तो तालाब में होता है, यानी कि तालाब में मछली भी होती है, कछुआ भी होते हैं, मेढक भी होते हैं ना, और मछली भी होती है, कतला वगैरह जो होता है ना, ये इसमें आ जाएंगे। हाँ, इसमें पनिया सांप भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ देखेंगे फिर पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कौन कौन से पेड़ होते हैं और भारत में कहां कहां से पेड़ है, ये सारी चीजों को इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नहीं, पेड़ पौधे से संबंधित जितना भी सारे क्वेश्चन होगा ना, सारा का सारा भारत संसाधन अधिनियम में इसी में हम लोग को देखना पड़ेगा। यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग के में सारी चीज को कवर कर लेंगे। फिर मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है। हम क्या है, एक संसाधन है। टीचर क्या है, एक संसाधन है। डॉक्टर क्या है, एक संसाधन है। बैंकिंग क्षेत्र में काम जो करते हैं वो क्या है, तो संसाधन है ना। फिर कोयला कितने प्रकार के होते हैं, सबसे अधिक कहां कोयला निकलते हैं, है ना, यानी कि झारखंड में निकलते हैं, झरिया में। इस सारी चीज को कवर करेंगे, कौन सा अच्छे कोयले होते हैं, कौन सा कोयले नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, इस सारे चीज को। फिर मंदिर के भी बारे में जानेंगे कि मंदिर भी क्या है, एक मेरे लिए संसाधन ही है। ठीक है। स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो क्या है, वो भी एक संसाधन है। ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे भूमि की, तो सबसे पहले भूमि की अगर बात करेंगे तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से। क्वेश्चन पूछेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छे जगह पे पूछते हैं। बिहार एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी, हम क्यों नहीं यहीं पे पढ़कर चलेंगे, एकदम बिल्कुल। भारत के छत्तीसगढ़ है ना, भारत के छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया है। यानी पूछेगा कि भारत का यानी धान का कटोरा भारत में किसको कहा गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को कहा गया है ना। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। और मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को। याद रखेंगे, मसाले का बगीचा केरल को कहते हैं, है ना। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सबसे बेस्ट है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे यारों, पेडोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद यहीं से आपको पढ़ रहा है खरीफ फसल। अब पूछेगा, इसके पहले वाले 2026 में क्वेश्चन पूछा था कि खरीफ फसल कब काटी जाती है, तो याद रखेंगे अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल जो है अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यानी खरीफ फसल
से भी एक एक फसल से भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद ये हो गया सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे ज्यादा भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी, यानी मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन जो था, भारत में सबसे अधिक अगर मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नमस्ते।